नमस्कार। इंडिया में इस समय कमोडिटी खास तौर पर मेटल्स की रैली चल रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो मेटल्स की प्राइसेस हैं वे इंक्रीज़ कर रही हैं, उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इससे एक छोटा सा प्रश्न जो उठता है वह यह है कि जो ये कमोडिटी की रैली है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की स्ट्रेंथ के कारण हो रही है या फिर इसका और कोई कारण है। आइए इसमें एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि भारत बहुत सारी कमोडिटीज़ जिसमें अधिकतर मेटल्स आते हैं, प्रेशियस मेटल्स आते हैं और तेल आता है, क्रूड आता है। इन सारे कमोडिटीज़ का इंडिया जो है वह इम्पोर्टर है। हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर है, जितना भी हमारा खर्चा है, उसमें एक सिग्निफिकेंट जो खर्चा है वह इन्हीं सारे कमोडिटी के इंपोर्ट्स में, जिसमें जिसमें क्रूड सबसे बड़ी कमोडिटी है जिसको कि हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीज़ें भी हैं जिनको कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वह नॉर्मल टाइम्स में भी कमोडिटीज़ में होता है। तो सबसे पहले तो देख लें कि जो ये कमोडिटी की प्राइसेस हैं इनका निर्धारण कहाँ हो रहा है। तो जहाँ तक किसी भी कमोडिटी की बात आती है, जैसे मेटल्स हैं, क्रूड हैं, इंडिया उसके लिए प्राइस प्राइस टेकर है। कहने का अर्थ क्या है कि प्राइसेस कहीं और बनती हैं, कहीं और डिटरमिन होती हैं और हम उस प्राइस को आगे लेके चलते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो वैश्विक लेवल पे तीन चार फैक्टर्स हैं जो कि इस समय जो मेटल्स हैं उनकी प्राइसेस को वो ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला कारण तो ये है कि जो यूएस का फेडरल रिज़र्व है वह करीब पिछले 1.5 साल से वह रेट्स को कट कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जो जितना भी प्रेशियस मेटल है, जितना भी जिसको बुलियन बोलते हैं, उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं क्योंकि वह लोगों के हेजिंग हेजिंग जो जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके लिए वह एक तरीके का हेजिंग टूल है। और क्योंकि ऐसे सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर रेट कट्स जारी रहेंगे तो हो सकता है यील्ड वगैरह सारी चीज़ें गिर जाएं, तो इसलिए वे एक सेफ वो लेके गोल्ड और सिल्वर को वो यहाँ पर हेज के तौर पे रखते हैं। दूसरा इसमें कारण ये है कि जो इंडिया दूसरा कारण फिर यहाँ पर इन प्रेशियस मेटल्स का जो इनका जो कमर्शियल यूज़ है उसमें, तो सिल्वर आपको पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जितना भी ये सोलर सेल वगैरह है इसमें इसका यूज़ है। इसके अतिरिक्त कुछ और कारण हैं, वे ये हैं कि 2025 साल में गोल्ड और सिल्वर ने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में इसने अपने रिकॉर्ड हाइज इसने बनाए हैं। तो वैसे ही ये दोनों जो हैं वे अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास इन्होंने 2025 में बना लिया है। तो इसमें इनमें अपसाइड और देखी जा सकती है। ये थोड़ी स्पेक्युलेटिव हो सकती है कि लोगों को लगता है कि इसमें आगे बढ़ेगी, तो इसलिए हो सकता है क्या। तो ये सारे कारण हैं। और एक और इसमें जो बिंदु हमने ध्यान देना चाहिए वह यह है कि भाई कोई भी कमोडिटी है जिसको इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, वे सारी अधिकतर ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिसको कि अगर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता भी है तो भी आपको उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए वो वाली बात नहीं है कि आप किसी मेटल को या फिर आप मतलब क्रूड को अगर वह महंगा हो जाए तो उसको आप इंपोर्ट करना, आप उसको छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस को ऊपर की ओर वे पुश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया कमोडिटी की प्राइसेस का टेकर है। हम लोग प्राइसेस को बाहर से ग्लोबल जो प्राइसेस बनती हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं और हम उनको प्राइसेस का निर्धारण नहीं करते। इसके अतिरिक्त अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या कई लोग जैसे बोलते हैं कि क्या ये जो कमोडिटी मेटल में जो ये इस समय रैली चल रही है, मेटल में चल रही है और कुछ जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो ये रैली चल रही है, ये इकनॉमी में डिमांड दिखा रही है या फिर ये इकनॉमी में लो इन्फ्लेशन को दिखा रही है, या फिर ये ऐसा दिखा रही है कि एक एक्सटेंडेड वो है कि
इकोनॉमी के लिए सारी चीज़ें सही हैं, अच्छी चल रही हैं, देश में बेरोजगारी नहीं है, क्या ये इन चीज़ों को दिखाती हैं? तो नहीं, ये इन चीज़ों को नहीं ये इन चीज़ों का रिफ्लेक्शन नहीं है। क्योंकि अ, अगर माना कि अगर आप ये देखें कि जो आपका सरकार का जो क्लेम है, सरकार का क्लेम तो ये है कि जो इन्फ्लेशन है वह ऑल टाइम मतलब लो पर है। सरकार ऐसा दावा कर रही है। लेकिन अ, अगर लेकिन अगर हम ये देखें कि अभी हाल ही में जो सरकार के अपने जो इनके नंबर्स हैं, वो इस तरीके से सस्पेक्ट लग रहे हैं कि जो देश में जितने नौकरियां बननी चाहिए वो नहीं बन रही। तो कहने का अर्थ ये है कि देश में हो सकता है कि डिमांड ना हो, लेकिन फिर भी जो ये कमोडिटी हैं, कमोडिटी किन्हीं और कारणों से स्पेकुलेशन में आ रही हों, किन्हीं और कारणों से उनकी प्राइसेस बढ़ रही हों। और स्पेकुलेशन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कमोडिटी का इंडस्ट्री में यूज़ है, तो उसका इस समय तो डिमांड उतनी नहीं दिख रही, लेकिन फ्यूचर में प्रोजेक्शन उसका दिख रहा है। या फिर वह कोई ऐसा मेटल है जो कि किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए उसकी आवश्यकता है। तो इस तरीके से देखें तो जो कमोडिटी की जो ये रैली दिख रही है, ये प्योरली ग्लोबल कारणों से हो रही है, और जो हमारा जो इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंस है बाहर के देशों पर, उसमें उसके कारण है। इसका किसी भी तरीके से भारत के लो इन्फ्लेशन होने में या फिर भारत में रोजगार की स्थिति संतोषजनक न होने में, इसमें मतलब या कि बहुत अच्छी चल रही है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। इंडिया की जो डोमेस्टिक इकनॉमी है, जिसमें आपको सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, डिमांड भी देखनी पड़ेगी, जॉब कितनी बन रही हैं ये भी देखनी पड़ेंगी, उनका जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनसे सीधा लेना, सीधा उनका डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। और देखिए, जो भी व्यक्ति कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है, कमोडिटीज़ में जो इसमें स्पेकुलेशन से कमाना चाहता है, तो वे आज के समय भी इसमें स्पेकुलेशन से कमा सकते हैं। बस उनको इस बात को ध्यान ध्यान में देना पड़ेगा कि वे किसी भी तरीके से इसको इंडिया की एक डोमेस्टिक इकनॉमी से इसको जोड़ के ना देखें, और इसको प्योरली एक ग्लोबल कारणों से, और जो पिछले एक साल में जो इंडिया में जो भी कमोडिटीज़ में जो जो रैली हुई है, और साथ में जो इंडिया का एक फास्ट ग्रोइंग इकनॉमी वाला जो एक इसका नेचर है, इसके कारण से ये जो कमोडिटी रैली है इस समय दिख रही है। तो एक संक्षिप्त सी चर्चा थी इंडिया में जो कमोडिटी रैली चल रही है उस पर। भविष्य में किसी और अर्थव्यवस्था के बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।